ये तो अल्लाह का शुक्र है कि लोग हमारी बातों को समझ रहे हैं। मुसलमानों को अपमान मिल रहा था, मैंने तो सम्मान दिया। अगर किसी को बुरा लगता है तो उसे लगने दीजिए, मैं उसको क्या। किसी ने ये कहा कि मुसलमानों को टिकट मिलनी चाहिए, मुसलमानों को आगे बढ़ाने की बात होनी चाहिए, मुसलमानों को सदन में पहुंचाने की बात की जाए, वो तो मैं कह रहा हूँ। इसीलिए तो ये सभा में लोग साया जब उठा तो सबसे जरूरत उनसे होती है जिनके आप रहनुमाई में काम करते हैं, उस घर के रहनुमाई जो कोई। विधानसभा के अध्यक्ष और बिहारी चौधरी की जैसे साबुद्दीन की पत्नी से दूरियां बनती है, मोहम्मद कैफ की नज़दीकियां बढ़ने लगती है, इसका क्या कहना है? और मुझे ताकत की सख्त जरूरत है, हमारी कौम की ताकत की जरूरत है। अगर कौम के लोग अगर विधायक होते तो ये दिन भर आने वाले दिन में अगर हमारे हिना मैडम कहीं राष्ट्रीय जनता दल में आ जाती है फिर क्या होगा। और मुझे यकीन है कि वो आएंगी, क्योंकि इसी में हम लोग का मुस्तकबिल है। जो 30 साल 40 साल, क्योंकि साबुद्दीन साहब की अपनी पार्टी है भाई, साबुद्दीन साहब की अपनी पार्टी है। साबुद्दीन साहब इनको बहुत सजाया संवारा है। कैसे छोड़, लालू जी के विरोधी है, नीतीश जी के विरोधी है, सबके विरोधी हैं तो करते हैं, हमारे भी विरोधी हैं। अरे कमजोर आदमी का थोड़ी योग विरोधी होता है, मजबूत आदमी का ना विरोधी रहता है, जो बोलता है, जो आईना दिखा। बीकॉम, बीएससी, एमए, एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, डीएवी पीजी कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। सिवान की धरती पे आज एक ऐसा कार्यक्रम किया गया है जो इससे पहले इस तरह का कार्यक्रम सिवान की धरती पे शायद ही कभी देखने को मिला था। यानी आज अल्पसंख्यक सम्मान समारोह कराया गया है और ये सम्मान समारोह रघुनाथपुर के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी मोहम्मद कैफ बंटी के द्वारा किया गया, जिसमें विधानसभा के अध्यक्ष, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष और बिहारी चौधरी और गोपालगंज से रियाजुल हक राजू मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे हुए थे। और सिवान के लगभग माइनॉरिटी कमेटी से आने वाले लोगों को सम्मानित किया गया है जो जिस पद पे है। लेकिन हम जो आज सवाल करेंगे, क्योंकि आज ये सम्मान समारोह हुआ है, अब उसके कई मायने भी निकलने शुरू हो चुके हैं। यानी सोशल मीडिया पर आप देखेंगे तो लगातार सोशल मीडिया पे कोई अच्छा लिख रहा है तो कोई मोहम्मद कैफ बंटी को टारगेट भी करने की कोशिश कर रहा है। और इसी पे बात करेंगे कि आखिर एक सम्मान समारोह फिर टारगेट क्या कुछ है। कैफ जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। क्या कहेंगे जो कार्यक्रम हुआ है, इतना सफल कार्यक्रम, कितना मानते हैं? ये तो अल्लाह का शुक्र है कि लोग हमारी बातों को समझ रहे हैं। मुसलमानों को अपमान मिल रहा था, मैंने तो सम्मान दिया। अगर किसी को बुरा लगता है तो उसे लगने दीजिए, मैं उसको क्या कह सकता हूँ। मान लीजिए कि अल्पसंख्यक सम्मान समारोह कराने पर अगर किसी का विरोध होता है तो आप समझ लिए वो अल्पसंख्यक सम्मानों का नहीं है, पूरे कम्युनिटी मुसलमान का विरोधी है कि मुसलमान आगे नहीं बढ़े। और मैं क्या बात कर रहा हूँ, सब मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, मैं खुद की बात नहीं कर रहा हूँ। सबके सम्मान की बात। हाँ, और मैं सम्मान देने की बात कर रहा हूँ। मैं लोगों को नहीं कहता कि आप नहीं जीत सकते हैं, मैं कहता हूँ कोई भी पद हो, कोई भी चुनाव हो, आप लड़िए, आप जरूर जीत सकते हैं। क्योंकि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम है कि हर इंसान एक समान है, एक जगह है, एक प्लेट में खाने वाला है, एक जगह बैठने वाला है। और वही मैसेज के दौर पे हम मुसलमानों को जो टारगेट किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा कि मुसलमान इन परिस्थितियों में ख़राब है, इन परिस्थितियों में ख़राब है, अभी हलाल फलाल जो भी चीज़ें आ रही हैं, तो ऑलरेडी देखिए सबका अधिकार है। और हमारा लोकतंत्र, हमारा संविधान भी कहता है कि भाई आप आज़ादी है जीने की। मैं अपने तरीके से अपने मुसलमानों को मजबूत करने की बात कर रहा हूँ। किसी ने ये कहा कि मुसलमानों को टिकट मिलनी चाहिए, मुसलमानों को आगे बढ़ाने की बात होनी चाहिए, मुसलमानों को सदन में पहुंचाने की बात की जाए, वो तो मैं कह रहा हूँ। इसीलिए तो ये सभा में लोग नजर आए हैं और हर आदमी का सपना लगा है, जैसे लग रहा था वो कुछ आशा है कि भाई जो आह्वान उन्होंने दिया है कि मजबूर नहीं मजबूत बने, अपने लोगों को चुने, तो अपने लोगों में से ही ना कोई जाएगा तो उसमें से हम भी साथ रहे। हम किसी के पीछे जाने वाले में से नहीं है। अगर मोहम्मद कैफ पीछे जाना रहता तो अपना स्टैंड क्लियर नहीं करता। मोहम्मद कैफ अपना स्टैंड साफ तौर पे क्लियर किया है कि मैं खुद बढ़ूंगा, अल्लाह की मदद से बढ़ूंगा, लोगों की दुआएं से, बड़े बुजुर्गानों की दुआएं से बढ़ूंगा, जिसका आप नतीजा देखे होंगे कि मेरे सम्मान समारोह में हजारों लोग आए और इस प्रोग्राम को जबरदस्त सफल बना। बाद से हमारे अब्बा का इंतकाल हो जाना, मेरे घर में मैं इकलौता हूँ, ना मेरी कोई भाई है, बहनें हैं और अब्बा का इंतकाल हो गया, तो मेरे घर जिसके पीछे मैं रहनुमाई कर रहा हूँ, रहनुमाई कर रहे हैं,
तो उनसे आशा होती है कि मेरे दुख में वही ना काम आएंगे, शामिल होंगे। तो मान के चलिए कि अगर मान लीजिए मेरे अब्बू जान का इंतकाल हुआ, उस दिन बारिश हो रही थी बहुत, सारे लोग आए तो नहीं आया, उनका परिवार से कोई नहीं मैं बता तो रहा हूँ ना, उस परिवार से कोई नहीं आया, उस परिवार से नहीं आया। तो उसके बाद से 40 दिन में उस परिवार के पास बिल्कुल ही वक्त नहीं है कि 40 दिनों में हमारे अम्मी से बात कर लिया जाए फोन के द्वारा, और ना ही हमसे बात हुआ। तो एक आप बात बताइए हमको, ये हमारे दुख में, हमारे बाप के इंतकाल में, हमारे घर की परेशानियों में अगर वो इंसान नहीं आए जो मेरे दुख में खड़ा है। अब मेरे दुख में खड़े थे और बिहारी चा, मेरे दुख में खड़े थे बहुत सारे लोग। राजू भी हमको फोन किए, बिहार से हर जिले से फोन आया, सारे लोगों ने फोन किया, अपने कौम गैर कौम सबने पूछा और सबने यही कहा कि मैं आपके साथ हूँ, चाहे युवराज भाई हो, चाहे सतीश बाबा के लड़के हो, मुकेश भाई हो। ये तो गैर कौम से आते हैं, अपने कौम के लोग जो जिनके पीछे मेरे बाप दादा ने 20-25 सालों से वोट दिया, लड़ा, उनके लिए हर जगह खड़ा हुआ। और वो हमारे घर में मैं अपने पापा का सर का साया जब उठा तो सबसे जरूरत उनसे होती जिनके आप रहनुमाई में काम करते हैं। उस घर के रहनुमाई जो कोई आता ही नहीं है थी। मेरी मांग क्या थी कि आरजेडी को हटा दो, मेरी मांग ये थी मुसलमान को टिकट मिलना चाहिए, और वो चीज हमें मिल रही है। तो मुझे किसी की जरूरत नहीं है, ना किसी के सहारे की, मुझे अल्लाह की जरूरत है और अल्लाह की सहारे की जरूरत है कि अल्लाह ताला इस चीज में उन्हें बढ़ाने का काम किया। और इस जो पद है, जो ये चीजें हैं, ये अल्लाह ने दिया है। आप हमें कैसे पहचानते हैं? आप मुझे मोहम्मद कैफ से जानते हैं, मैं मरहूम शमशीर अहमद का बेटा हूं, उनके वजह से आप जानते हैं, व्यक्ति विशेष से नहीं जानते हैं। व्यक्ति विशेष से क्या मिला है? व्यक्ति विशेष से यही मिला है कि भाई इतना करने के बाद भी आपको कोई पूछने वाला नहीं है। अच्छा कैफ जी, विधानसभा के अध्यक्ष और बिहारी चौधरी की जैसे साबुद्दीन की पत्नी से दूरियां बनती है, मोहम्मद कैफ की नजदीकियां बढ़ने लगती है, इसका क्या कारण है? नहीं, देखिए मेरी मांग क्या है, टिकट बांटने वाला टिकट की तलाश में, तो ये जो प्रेशर पॉलिटिक्स जो हो रही है बिहार में, सिवान के इर्द गिर्द, वो किस लिए हो रही है? आपकी बात हो रही है, हमारी बात हो रही है, यही ना हो रही है कि भाई जो रहनुमाई करते तो उनको टिकट मिला जाए। लेकिन तो ये परिस्थिति आई का, ये परिस्थिति समारोह का मकसद तो एक और भी हो सकता है। हाँ। क्या अवध बिहारी चौधरी लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं और मोहम्मद कैफ को आगे करना चाहते हैं मुसलमानों को वोट के लिए? ये सब बकवास बात है और ये हाई लेवल की बात है। मैं उन चीज़ों पर बार 2025 की बात करता हूँ, मैं 24 की बात ही नहीं करता हूँ। और रहा सवाल मेरे दादा के दोस्त चौधरी चा, मेरे बाबा उनके साथ काम किए, मैं उनके साथ जुड़ा, इसलिए जुड़ा ना वो मेरे जमीन हड़ पे हैं, ना मेरे खिलाफ कभी बोलते हैं, ना मेरे कभी कोई भी उनका विवादास्पद बयान मेरे खिलाफ है तो बता दीजिए। जब कुछ है ही नहीं, बाप दादा के साथ चले तो मैं क्यों नहीं जाऊंगा भाई, मैं क्यों नहीं जाऊंगा? वो भी विधानसभा के स्पीकर, वो अजलास पे बैठे हैं, मुख्यमंत्री नीचे बैठते हैं और इनको बोलना पड़ता है बैठिए, ये ताकत है। और मुझे ताकत की सख्त जरूरत है, हमारी कौम की ताकत की जरूरत है। अगर कौम के लोग अगर विधायक होते तो ये दिन नहीं ना देखना पड़ता। चुनाव लड़े थे रघुनाथपुर से विधानसभा का, तो आपको उस परिवार से मदद नहीं मिला, उम्मीद था कि मदद मिलेगा, लेकिन मदद नहीं मिला। वो लोग आपके खिलाफ गए, हरिशंकर यादव को समर्थन किया। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको और बिहारी चौधरी की तरफ से आश्वासन मिला है कि बंटी जी आप एकदम निश्चिंत रहें, राजद से इस बार हम आपको मैदान में उतारेंगे? फिर से कहता हूँ, कोई भी मोहम्मद आएगा मैं उसका साथ रहूँगा, ये मोहम्मद कैफ की बात है ही नहीं है। मैं अपने लोगों को मजबूत करने की बात कर रहा हूँ। और आपने कहा कि मेरे नसीब में अगर लिखा होगा आगे जाने का तो कोई रोक नहीं सकता है, अगर मेरे नसीब में नहीं लिखा है तो कोई बढ़ा भी नहीं सकता है, क्योंकि मैं अल्लाह पे बहुत भरोसा करता हूँ। और रहा सवाल, अगर आरजेडी उस काबिल समझती है तो आरजेडी के इस मंच पे विधानसभा के अध्यक्ष और अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, उन्होंने तो मुझे पूरी तरीक़े से आमंत्रण दिया है कि आप आइए और जो आपकी मांगे हैं और जो आपकी चीज़ें हैं उसको ज़रूर ध्यान में रख के इस बात को पूरा किया जाए। और उन्होंने ये भी कहा कि लालू यादव जी के तरफ से, माननीय तेजस्वी यादव जी की तरफ से उन्होंने आमंत्रण दिया है। तो ये हम लोग छोटे गरीब आदमी को इतने बड़े आमंत्रण मिल रहा है, तो भाई अगर इसमें भी अगर चुप करेंगे और इसमें अगर हम बेवकूफ़ी करेंगे, अगर मान के चलिए
अगर आने वाले दिन में अगर हमारे हिना मैडम कहीं राष्ट्रीय जनता दल में आ जाती है फिर क्या होगा। और मुझे यकीन है कि वो आएंगी, क्योंकि इसी में हम लोग का मुस्तकबिल है जो 30 साल 40 साल, क्योंकि साबुद्दीन साहब की अपनी पार्टी है भाई, साबुद्दीन साहब की अपनी पार्टी है। साबुद्दीन साहब इनको बहुत सजाया संवारा है, कैसे छोड़ दिया जाए। मैंने पार्टी के विरोध नहीं, मैं टिकट के विरोध था कि टिकट उनको नहीं मिला, और जिनका साथ मिला क्या उनके साथ वो लोग खड़े हैं? उनके साथ वो खड़े हैं? नहीं खड़े हैं। और ये कौन सी हमने गुनाह कर दिया है कि अपने लोगों को सम्मान देना, लोगों को बढ़ाना, ये तो कहीं का गुनाह नहीं है। इस तरह के सम्मान समारोह जब मोहम्मद कैफ और बंटी को सोशल मीडिया पे टारगेट किया जाता है तो क्या लगता है वो लोग नादान हैं? क्या मैसेज देना चाहेंगे आप उनको? देखिए, मैं जब अग्निवीर से जेल से निकला तो मेरे 4 से 5 हज़ार फॉलोअर थे, और जैसे ही मैं आज के दिन में 21,000 फॉलोअर बढ़े हैं 8 महीने में। आप इसी से समझ सकते हैं ये मेरी जीत है या मेरी हार है। तो नरेंद्र मोदी हो चाहे कोई भी, हर जो उसका विरोधी है वो विरोध करता रहता है। लालू जी के विरोधी है, नीतीश जी के विरोधी है, सबके विरोधी हैं तो करते हैं। हमारे भी विरोधी हैं। अरे कमजोर आदमी का थोड़ी योग विरोधी होता है, मजबूत आदमी का ना विरोधी रहता है, जो बोलता है, जो आईना दिखाता है। मैं उन सभी से बोलूँगा कि मेरी लड़ाई भाई आपसे बिल्कुल ही नहीं है, मेरी लड़ाई उनसे भी नहीं है। मेरी लड़ाई मेरी पार्टी से, मेरे लोगों से है कि मेरे लोगों का जगह कब मिलेगा, मेरे लोगों को। हाँ, मैं जो भी कुछ बोलते हैं मैं उनका ना, उनसे मैं कोई गिला शिकवा नहीं हूँ। वो जानते हैं, वो नहीं समझते हैं। मैं उनके एक उदाहरण देता हूँ अभी कि औध बिहारी चाचा जब किसी चीज़ की तुम बोल दिए तो मरहूम साधन मुझे भी बुरा लगा था इस चीज़ के लिए। तो मैंने उनसे सवाल किया, तब बोले अरे मुझे उन्होंने खेद जताया, इस चीज़ के लिए खेद जताया। तो भाई एक 75-80 साल के आदमी से एक अगर चूक हो सकती है तो, और उसके बाद उनको बहुत सारे लोग उल्टा सीधा बोलने लगे बहुत सारे सोशल मीडिया पर। एक आप हमको बताइए, मनोज सिंह तो और बिहारी से एक आदमी बोले थे कि पूरी कम्युनिटी के, पूरे मुसलमान कौम को बोले थे, और उनको गाली भी नहीं दिए थे ना, बस थोड़ा जबान उनका जो नहीं बोलना चाहिए था इस मरहूम में नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन एक बात बताइए हमको कि मनोज सिंह जो पूरे कम्युनिटी का वाट लगा दिया, टोपी, टीका, अजान, कब्रिस्तान, हथौड़ा, गोपालगंज मोड़, शाहीन बाग, यूसीसी, एनआरसी के बात करता है, पूरे मुसलमानों के गाली दे बात करता है, उसके साथ लोग जाके उसको जीता दिए तो ठीक है। वो जो पूरे मुसलमान कम्युनिटी को गाली दिया तो लोगों को बुरा नहीं लग रहा है। जगो मुसलमानों जगो, डरना है तो अल्लाह से डरो, झुकना है तो अल्लाह के सामने झुको, अपनी हक की बात बोल के रहो। मौत आना था, कल आरिफ भाई मर गए, आरिफ जमाल मर गए, ऐसा दिन भी देखने को मिल रहा है। ऐसा दिन भी देखने को मिल रहा है कि एक युवा की हत्या हो गई। क्यों हत्या हुई? मालूम चला कि जेल से हत्या हुई। कौन से अपराधी थे भाई, उनसे क्या मतलब है? इसकी जांच होनी चाहिए, पूर्ण रूप से जांच होनी चाहिए। और मुजरिम नहीं पकड़ेगा क्या? सही मुजरिम क्यों? आखिर वो किसके वो क्यों मर्डर कराएगा? 2 मुसलमानों के शहर पे गोली क्यों चलवाएगा? ये ताकत किसने दिया कि मुसलमानों को टारगेट किया जाए? ये तो सोचने वाली बात है ना। और मतलब ये भी हो सकता है कि मुसलमान युवा आगे आ रहे हैं तो उनको रोकना है, ये आप कहना चाह रहे हैं? मेरी भी हत्या हो सकती है जिस तरीके का माहौल है, लेकिन मैं डरने वालों में से नहीं हूँ, ये आप जान लीजिए। मुझे मालूम है मेरी मौत आने वाली होगी। तो राजीव गांधी के 7 लाइन के सुरक्षा थे, उसके बाद भी उनकी हत्या हो गई। मैं तो आराम से खुला दौड़ता हूँ, 12 बजे रात में भी घूमता हूँ, तो मुझे कोई फर्क नहीं है। मैं अपनी बात को बेबाकी से रखूंगा, और जब तक अपनी मांग को पूरा ना करवा दूं तब तक मैं ये लड़ाई लड़ता रहूंगा। मजबूर नहीं मजबूत होने का नारा मेरा चलता रहेगा। चलिए, तो मोहम्मद कैफ और बंटी बात कर रहे थे, बड़ी बेबाकी से उन्होंने अपनी बात रखी। आपको बता दें कि सीवान में अल्पसंख्यक समारोह कराया गया था, जिसमें सीवान के कई सारे ऐसे पंचायत के मुखिया, वार्ड या फिर अन्य पदों पे हैं, या फिर जो अल्पसंख्यक कम्युनिटी से आते हैं और उन्होंने बेहतर किया, उनको सम्मानित करने का काम किया गया है। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ इंडिया तक।